हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। डर्मेटाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्जिमा में क्या क्या होता है और इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या है, किन किन वजहों से एक्जिमा हो सकता है और तो और इसमें क्या इलाज दिया जाता है, इसके क्या मेन टाइप्स हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एक्जिमा के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो एक्जिमा सबसे पहले समझता है कि एक्जिमा क्या होता है, एक्जिमा में क्या क्या होता है। तो एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जिसमें बहुत ही तेज़ खुजली चलती है, हमारे स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं और तो और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई पैच बनने लगते हैं और बाद में उसमें इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो एक्जिमा ये डर्मेटाइटिस का ही एक पार्ट है। इसको डॉक्टर्स डर्मेटाइटिस और एक्जिमा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। डॉक्टर्स इसको एक्जिमा भी बोलेंगे, डर्मेटाइटिस भी बोलेंगे। तो ये नीचे आप जो पिक्चर्स देख सकते हो, ये एक्जिमा के पिक्चर से ऐसा पिक्चर एक्जिमा में देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसी स्किन इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा मतलब पैच बन गया है, खुजली आ रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको एक्जिमा हुआ है या तो फिर डर्मेटाइटिस हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि एक्जिमा ऐसा ही नहीं होता, ऐसा इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि किसी एलर्जी की वजह से ये डेवलप हो सकता है। अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि किसी को धूल में जाने से, डस्ट लगने से या धुएं की वजह से छींकें आने लगती है, तो इसी तरह से एक्जिमा में भी ऐसा ही होता है कि कुछ इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर ऐसा मतलब उसके कांटेक्ट में आता है पर्सन तो उसको एक्जिमा डेवलप हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से एक्जिमा डेवलप हो सकता है। या तो फिर कोई क्लींजिंग प्रोडक्ट हो गई, जैसे कि हम जो फर्श पर पोंछा करने के लिए जो यूज़ करते हैं केमिकल प्रोडक्ट वगैरह या फिनाइल वगैरह, या तो फिर कोई वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट या कोई साबुन की वजह से ये डेवलप हो सकता है। मोल्ड यानी कि फंगाई, जब हमारे घर में आप देख सकते हो, देखोगे कि जहाँ पर अगर कहीं पर बारिश की मौसम में कहीं पर भेज है वहाँ पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर फंगाई डेवलप होने लगती है। तो अगर आप ऐसे ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा रहोगे तो भी आपको एक्जिमा डेवलप हो सकता है। और अगर किसी को वेदर चेंज की वजह से भी किसी को एक्जिमा डेवलप हो सकता है। किसी को ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में एक्जिमा डेवलप हो जाता है, बाद में वो अपने आप चला जाता है। कोई फूड एलर्जी है, को किसी भी तरह की फूड एलर्जी हो सकती है। किसी को खट्टी चीज़ें खाने से हो सकती है, तो किसी की कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ या कोई सब्ज़ी खाने से फूड एलर्जी होती है। तो जिस भी फूड से आपको एलर्जी है तो उस वजह से एक्जिमा डेवलप हो सकता है। और एक है कि इसका कोज है पोलेंस, ट्रिगर फैक्टर है पोलेंस, यानी कि जो फूलों की परागरज होती है वो भी एक्जिमा डेवलप करवा सकती है। तो ये एक्जिमा के ट्रिगर फैक्टर्स थे। अब हम जानते हैं कि एक्जिमा के टाइप्स क्या क्या है। तो जनरली मेनली दो कॉमन टाइप है एक्जिमा के, एक है ड्राई एक्जिमा, दूसरा है वेट एक्जिमा। तो जो ड्राई एक्जिमा होता है, इसका पिक्चर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही रूखी रूखी हो जाती है, रूखी सूखी स्किन हो जाती है, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है। साथ ही में वो पार्ट बहुत ही ड्राई रहता है और उसमें बहुत ही तेज़ खुजली चलती है। तो इस तरह का पिक्चर ड्राई एक्जिमा में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वेट एक्जिमा में क्या होता है। तो वेट एक्जिमा में कुछ केसेस में इस तरह का तो पिक्चर तो देखने को तो मिलता है, लेकिन बाद में उसमें इन्फेक्शन होने लगता है और जो वहाँ पर है जो स्किन है वो बहुत ही मतलब उसमें पानी भरा हुआ रहेगा या पस भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो। या तो फिर इस टाइप के उसमें फफोड़े भी बन सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से। यहाँ पर आप हाथ में ये देख सकते हो। ये सारे वेट एक्जिमा के पिक्चर है। अगर ड्राई एक्जिमा है तो इस तरह का दिखेगा, वेट एक्जिमा है तो इस तरह का पिक्चर दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक्जिमा की ट्रीटमेंट क्या होती है। एक्जिमा की ट्रीटमेंट ड्राई एक्जिमा की भी अलग होती है, वेट एक्जिमा की भी अलग होती है। तो इनमें ऑइंटमेंट क्या क्या प्रिस्क्राइब की जाती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें मेनली 2-3 कंटेंट होते हैं, जैसे कि एक हो गया सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनकी ऑइंटमेंट्स आते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो फिर स्टेरॉयड ऑइंटमेंट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि बीटामिथाजोन, क्लोबेटाजोल या फिर हाइड्रोकोर्टिजोन। यहाँ पर जो ऑइंटमेंट्स हमने दी है इसमें एक ऑइंटमेंट है केरालिन ऑइंटमेंट करके, ये है केरालिन ऑइंटमेंट। इसमें बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और हाइड्रोकोर्टिजोन, ये 3 कंटेंट है।
तो ये एक्जिमा में प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरी है प्रेग्माटार करके ऑइंटमेंट आती है, ये भी प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही में बेटनोवेस एस करके आती है, इसमें भी स्टीरॉयड है और सैलिसाइलिक एसिड है। बीटामिथाजोन इसमें स्टीरॉयड है और सैलिसाइलिक एसिड इसमें आता है। ये दोनों ये भी प्रिस्क्राइब की जाती है। मार्केट में ब्रांड नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट लगभग सेम ही रहते हैं इसमें। कोल्टार, सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइड्रोकोर्टिजोन, बीटामिथाजोन या बेक्लोमिथाजोन, यही कंटेंट रहते हैं एक्जिमा के लिए जो ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स इसमें। अब हम टेबलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो टेबलेट्स में खुजली को बंद करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट्स दी जाएगी। जनरली सेट्रिजिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये दिन में एक बार शाम को खाना खाने के बाद ओडी डोज में दिया जाता है। कोई और एंटी हिस्टामिनिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एविल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लिवोसेट्रिजिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो फिर हाइड्रोक्सीजिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी और सेट्रिजिन या तो फिर कोई और जो एंटी हिस्टामिनिक दवाई हो, खुजली को बंद करने के लिए जो दवाई आती है, उनमें से कोई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेट एक्जिमा के बारे में। तो वेट एक्जिमा जो होता है, उनमें एक्जिमा तो होता है, लेकिन साथ में उसमें इन्फेक्शन भी हो गया होता है, पानी भरा हुआ रहता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में लगा हुआ रहता है। तो इसमें स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन वाली जो ऑइंटमेंट आती है, ये जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि बीटामिथाजोन और नियोमाइसिन। और भी ऑइंटमेंट्स आती है जैसे कि क्लोबेटाजोल और जेंटामाइसिन वाली आती है। तो एक एंटीबायोटिक और साथ ही में एक स्टीरॉयड, ये कॉम्बिनेशन वाली ऑइंटमेंट इसमें जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही में उसमें वहाँ पर बर्निंग वगैरह ज़्यादा रहता है, इरिटेशन वहाँ पर ज़्यादा होता है। उसके लिए जो कैलेमाइन लोशन आता है, वो भी दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दिन में 3 बार जहाँ पर आपका अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो ये ऑइंटमेंट और ये लोशन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसमें टेबलेट फॉर्म में हम बात करें तो इसमें एविल टेबलेट करके आती है। एविल एक एंटी हिस्टामिनिक है जो कि खुजली को बंद करने के लिए दी जाती है। तो ये सुबह शाम जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही में स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टीरॉयड में वाइसोलोन यानी कि जिसमें कंटेंट रहता है प्रेडनिसोलोन, ये प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम की टेबलेट 5 दिन या तो फिर 10 दिन शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड इसमें चलाया जाता है। और एरिथ्रोमाइसिन करके एंटीबायोटिक आता है, ये एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन रह सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उसमें पस या तो फिर पानी भरा हुआ रहता है, तो उसको कम करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन जो आती है टेबलेट 500 मिलीग्राम की, वो बीडी या तो फिर टीडीएस में आपको चलाई जा सकती है 5 दिन तक के लिए। 5 दिन के लिए आपको चलाई जाती है। एविल जनरली बीडी देते हैं, ये टीडीएस में देते हैं, और ये भी बीडी या तो फिर टीडीएस में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों यही था एक्जिमा का ट्रीटमेंट। होप आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।